हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनाइट सीरीज। मतलब इस वीडियो में हम इनफिनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है इसके बारे में सीखेंगे। तो आपको तो इनफिनाइट सीरीज पता ही होगा, मतलब ऐसी सीरीज जो इनफिनाइट टर्म्स तक जाए। मतलब यहाँ पे y इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ऐसे इनफाइनाइट टर्म तक कॉस एक्स, मतलब ऐसे बहुत मतलब इनफाइनाइट टर्म तक गया है। वैसे ही ये है वाई इक्वल टू एक्स टू दी पावर साइन एक्स टू दी पावर साइन एक्स टू दी पावर, ऐसे 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 इनफाइनाइट टर्म तक गया। तो इसका हम डिफ्रेंसिएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो बिना देरी के चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन ये है, y इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ऐसे इनफिनाइट टर्म्स तक है। और हमें ये प्रूफ क्या करना है, हमें मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। और डिफ्रेंसिएशन करके हमें प्रूफ करना है कि डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपान 1 - 2y। हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करके हमें ये प्रूफ करना है, मतलब y का डिफ्रेंसिएशन करके हमको ये प्रूफ करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। सेकेंड क्वेश्चन के लिए जब मैं सेकेंड क्वेश्चन आपको बताऊंगा तो उसमें बता दूंगा कि क्या प्रूफ किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसको हम शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि आपको डिफ्रेंसिएशन का बेसिक्स पता है। आपको डिफ्रेंसिएशन का बेसिक्स पता होगा तभी आप इसको अच्छे से समझेंगे। अगर आपको डिफ्रेंसिएशन का बेसिक्स नहीं पता है तो आप वीडियो के नीचे एक कमेंट कर दीजिए, मैं आपको डिफ्रेंसिएशन का एक फुल एक्सप्लेन वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको डिफ्रेंसिएशन अच्छे से आता है, अच्छे से नहीं लेकिन अच्छे से आता है। मैं मान के चला आप लोगों को डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इनफिनाइट सीरीज का मतलब आप क्या समझते हैं कि ऐसा सीरीज जो इनफिनाइट टर्म्स तक गया। हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। y इज इक्वल टू रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डॉट 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 इनफिनाइट टर्म्स तक गया। हमें प्रूफ करना है डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपान 1 - 2y। हमारे पास गिवन क्वेश्चन ये है और हमको प्रूफ ये करना है। तो इनफिनाइट सीरीज का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सीरीज जो इनफिनाइट टर्म्स तक गया हो। इनफिनाइट टर्म्स का मतलब एक ऐसा सीरीज जो इनफिनाइट टर्म्स तक गया हो। इनफिनाइट सीरीज का यही मतलब होता है। तो हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, आइए आपको बताते हैं। तो इनफिनाइट सीरीज को कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा समंदर है। इनफिनाइट सीरीज मतलब को कह सकते हैं एक बहुत बड़ा समंदर है। अब जैसे एक बहुत बड़ा समंदर है, उसमें से आप एक बाल्टी पानी निकालेंगे, कोई दिक्कत होगा समंदर को? 2 बाल्टी पानी निकालेंगे, कोई फर्क पड़ेगा समंदर को? वैसे ही जो हमारा इनफिनाइट सीरीज होता है वो एक समंदर की तरह होता है। उसमें से आप थोड़ा बहुत निकाल भी लेंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम जैसे मान लेते हैं y इक्वल टू कॉसेक्स, हम इस कॉसेक्स को निकाल लेते हैं उसमें। अब इसको ऐसे मतलब हम कवर कर लेते हैं। क्या ये y हमको दिख रहा है? इसको हम मान लीजिए ऐसे कवर कर लेंगे तो क्या ये y दिख रहा है? अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ऐसे इनफिनाइट टर्म्स तक गया है। तो इसको हम y बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि हम कुछ निकाल भी लेंगे इनफिनाइट टर्म में से तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है उसको। जैसे हम समंदर में से एक बाल्टी पानी ही निकाल लेते हैं, समंदर को कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला। वैसे ही हम यहाँ से एक कॉस एक्स अगर हम निकाल भी लेते हैं तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम जनरली इसको y बोल सकते हैं, इसको y बोल सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये इनफाइनाइट टर्म तक गया है। तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं पहले, रूट में कॉस एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स डॉट 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 इनफिनाइट टर्म्स तक y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई। क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू रूट में कॉस एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स। हमने एक कॉस एक्स को छोड़ के बाकी सारे को y मान लिया। y मान क्या लिया है? वो y ही है। जैसे मान लीजिए ये इनफिनाइट टर्म्स तक गया है, ये भी तो इनफिनाइट टर्म्स तक गया है। इसमें से हम सिर्फ एक निकालनी है, इनफिनाइट सीरीज है, इसमें से थोड़ा बहुत निकाल भी लेंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको स्क्वायर कर देंगे। ऑन स्क्वायरिंग वी गेट, हमको स्क्वायर करने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ पे y का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू, रूट का स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट हट जाता है, तो ये क्या होगा cos x प्लस वाई। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, डी वाई अपन डी एक्स प्रूफ करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जो हमारा ये गिवन वैल्यू है इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। चूँकि हम लोग के यहाँ बहुत बारिश हो रही है, इसके वजह से थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, तो प्लीज़ उसे मैनेज कर लीजिएगा। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब हम इस इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इस इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डी अपान डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपान डी एक्स कॉस एक्स प्लस वाई। हमें इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले तो हम y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में करना है, और x के रेस्पेक्ट में y को डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले हम सपोज कर लेंगे कि जो y है वो x है और उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो y को हम x मान के डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो y को x मानेंगे तो क्या होगा, डी अपन डी एक्स इज का डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x होगा, लेकिन हमारे x के जगह पे है क्या, y है, मतलब ये क्या हो जाएगा 2y। हम अब इसको x माने हैं तो वापस एक बार y का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो y का डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या होगा, डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये प्लस में है तो जानते हैं कि डिफ्रेंशिएशन प्लस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो डी अपन डी एक्स ये हो जाएगा cos x प्लस डी अपन डी एक्स ये हो जाएगा y। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2y इक्वल टू डी वाई अपन डी एक्स, एंड कॉस का डिफ्रेंशिएशन सबको पता है माइनस साइन एक्स, एंड y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई अपन डी एक्स। अब हमें डी वाई अपन डी एक्स प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके इस साइड लेते आएंगे, क्या कि डी वाई अपन डी एक्स कॉमन हो सके, तो इसको हम इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, 2y डी वाई अपन डी एक्स माइनस डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। इसको हमने इधर ट्रांसफ़र किया तो प्लस साइन के साथ है, इधर आएगा तो माइनस साइन के साथ होगा। अब हम यहाँ से डी वाई अपन डी एक्स कॉमन कर लेंगे, डी वाई अपन डी एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली 2y। अब यहाँ से डी वाई अपन डी एक्स कॉमन हो चुका है तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1, एंड इक्वल टू इधर क्या है, माइनस साइन एक्स। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इसको इधर करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपन 2y माइनस 1। अब हमारा डी वाई अपन डी एक्स इतना आ गया, लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, डी वाई अपन डी एक्स ऊपर देख लेते हैं, हमको प्रूफ करना है डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स 1 माइनस 2y। साइन एक्स 1 माइनस 2y हमारा आया क्या है, माइनस साइन एक्स अपन 2y माइनस 1, मतलब इसको सेटिंग करके हमको ये ला देना है, साइन एक्स अपन 1 माइनस 2y, इसको हम सेटिंग करके ये लाना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप क्या होगा हमारा, डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, हम डेनोमिनेटर में से माइनस को कॉमन कर लेंगे, तो माइनस को कॉमन कर लेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, यानी 1 माइनस 2y। अब माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा तो हमारा डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, साइन एक्स अपन 1 माइनस 2y, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। कितनी आसानी से हम लोग ने डिफरेंशिएशन को प्रूव कर दिया इनफिनाइट सीरीज के। एक बार आइए फिर से आपको समझ मतलब रिवाइज करा देते हैं आखिर हमने क्या किया। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्वेश्चन था y इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, इनफिनाइट टर्म्स तक गया था। हमने क्या किया कि एक उसमें से कॉस एक्स माने बहता समंदर है, इसमें से हमने एक बाल्टी पानी निकाल लिया और बाकी को हमने समंदर मान लिया,
ठीक है। तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई। अब हमने क्या किया, इसको स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने पे ये रूट कैंसिल हो गया। अब हमने इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको डिफ्रेंशिएशन अच्छे से आता है, तो आपको ये वाला स्टेप समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। उसके बाद हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये आया, उसको cos x को किया तो ये आया, एंड y को किया तो ये आया। अब हमने dy अपन dx के टर्म्स वाले को एक साइड कर लिया, एंड जो dy अपन dx से इंडिपेंडेंट है उसको हमने दूसरे साइड ही रहने दिया। अब यहाँ पे dy हमने dx कॉमन कर लिया और बचा ये, इसको इधर डिवाइड कर दिया, और हमको प्रूफ ये करना था, इसके वजह से हमने माइनस कॉमन करके एंड माइनस माइनस कैंसिल करके हमारा ये प्रूफ हो गया। तो जनरली हमारा ये जो क्वेश्चन है ये प्रूफ हो गया हमारा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डॉट 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 एंड इनफिनिट टर्म्स तक गया। इसको हमें प्रूफ क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है, थोड़ा मैं लाइट का साइड चेंज कर लेता हूँ कि शैडो ना आए। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल टू अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स डॉट 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 इनफिनिट टर्म्स तक गया है। और हमें प्रूफ क्या करना है, 2y माइनस 1 इंटू डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपन एक्स। ये भी इनफिनिट सीरीज का क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही इसको कुछ मतलब इसको हम निकाल के और इसको फिर y की रख देंगे और फिर स्क्वायर करके डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर हमारा आराम से ये हो जाएगा। चलिए हम बताते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये बहता समंदर, इसमें से एक बाल्टी पानी निकालो, समंदर का समंदर ही बचेगा। तो y इज इक्वल टू रूट में log x प्लस वाई, इसको y ही मान, ये y ही है। इसमें से हमने बस ये कॉमन किया तो ये भी तो अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स यही तो बचा ना, इसको फिर हम y बोल ही सकते हैं ना। तो ये हो गया y। अब स्क्वायरिंग ऑन स्क्वायरिंग वी गेट, स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग x प्लस वाई। स्क्वायर करने के बाद ये मिला। अब हमें क्या करना है, डी वाई अपन डी एक्स में प्रूफ करना है ना, तो हम डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, हम इसे x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी अपन डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपन डी एक्स लॉग एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे y को dx के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले इसको हम x ही मान के डिफ्रेंशिएट करेंगे। हम सपोज कर लेंगे मन में अपने कि ये जो y है ये x है। अब d अपन dx का x का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2x, एंड ये x एक्चुअल में है नहीं, y है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा इनटू dy अपन dx, एंड ये फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, प्लस में डिफ्रेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। हम फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, डी 2x dx अपन dy अपन dx इज इक्वल टू d अपन dx लॉग x। लॉग x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सबको पता है 1 अपन x। लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपन x। ये फार्मूला होते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारा था cos x का, तो उसका होता है माइनस साइन x का उसका होता है cos x। ऐसे फार्मूले होते हैं, आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो आप जाके याद कर लीजिए, ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। एंड y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा dy अपन dx। अब dy अपन dx टर्म्स वाले को हम एक साइड करेंगे तो क्या होगा 2x dy अपन dx माइनस dy अपन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपन x। अब यहाँ से dy अपन dx कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपन x। अरे वाह, ये तो यहीं पे प्रूफ हो गया। हेंस प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ ये करना था अंडर ये सॉरी ये अरे 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 सॉरी सॉरी ये y है y, हाँ ये y है ना, तो हमने कहाँ से x कर दिया, सॉरी 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 ये सारा y है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना था 2y माइनस 1 डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू 1 अपन एक्स, ये हमें प्रूफ करना था और हमने यहाँ पे वही प्रूफ किया है डी वाई अपन डी एक्स इंटू 2y माइनस 1 इक्वल टू 1 अपन एक्स। हेंस प्रूफ।
हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन था वो क्या था, साइन एक्स टू दी पावर साइन एक्स टू दी पावर साइन एक्स टू दी पावर इन्फिनिटी टर्म्स तक था। इधर कर ले, नहीं नहीं कैमरा इधर में नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पेज पे इसको कर लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, y इज इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर साइन एक्स टू दी पावर साइन एक्स टू दी पावर डॉट 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 इन्फिनिटी टर्म्स तक। तो ये क्या है, बहता सागर। बहते सागर में से हम एक बाल्टी पानी निकाल लेंगे तो सागर ही जाएगा। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब तो आपने बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा क्या ही हो क्या रहा है, साइन एक्स टू दी पावर y। अब आपको पता होगा कि फंक्शन के पावर फंक्शन होता है तो क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएशन में फंक्शन के पावर फंक्शन होता है तो क्या करते हैं, नहीं पता तो ध्यान से सुनिए। जब किसी फंक्शन के पावर फंक्शन होगा तो हम क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसका ये होता है एक्स टू द पावर एन होता है तो एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन हो जाता है। तो इसका भी ऐसे हो सकता है, साइन एक्स वाई टू द पावर वाई वाई माइनस वन, ऐसे हो सकता है। अरे नहीं, यहाँ पे ये एन कांस्टेंट होता है लेकिन यहाँ पे वाई कांस्टेंट नहीं है, वाई खुद एक फंक्शन है। मतलब ये फंक्शन के पावर में फंक्शन है। तो ये वाला आपका जो आप ये सोच रहे हैं ये बिल्कुल गलत होगा। ये कांस्टेंट नहीं है, ये फंक्शन है। तो फंक्शन के पावर फंक्शन रहता है तो उसको हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग। तो लॉग लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू, एंड क्वेश्चन में मेन चीज को हमको प्रूफ क्या करना है, ये तो हमने लिखा ही नहीं। क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना है साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स टू द पावर डी वाई, हमको प्रूफ करना है, प्रूफ करना है डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कॉट एक्स अपन वाई स्क्वायर कॉट एक्स अपन वन माइनस वाई वाई लॉग इंटू लॉग एक्स, सॉरी लॉग साइन एक्स। हमें ये प्रूफ करना है। हमें प्रूफ क्या करना है, डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कॉट एक्स अपन वन माइनस वाई इंटू लॉग साइन एक्स। हमें ये प्रूफ करना है इसको डिफ्रेंशिएट करके। तो यहाँ पे हो गया लॉग वाई और यहाँ पे हो गया लॉग साइन एक्स टू द पावर वाई। आपको एक लॉग का ये फार्मूला पता होगा, ये कि लॉग एम टू द पावर एन होता है। तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं। ये बेसिकली एक रूल है लॉग का, लॉग एम। जब लॉग में हो एम टू द पावर एन हो लॉग में तो पावर बाहर आ जाता है और लॉग एम रह जाता है। ठीक है, तो इसमें एक्स टू द पावर एक्स साइन एक्स टू द पावर वाई है तो वाई पावर है यानी ये बाहर चला आएगा। ये हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू, वाई बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाई लॉग साइन एक्स। ठीक है, वाई लॉग साइन एक्स। अब इसको हम y के एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे क्योंकि हमको डी वाई अपन डी एक्स प्रूफ करना है। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये लिखना जरूरी होता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है तो क्या हो जाएगा, लॉग डी अपन डी एक्स लॉग y इज इक्वल टू डी अपन डी एक्स वाई लॉग साइन एक्स, वाई इंटू लॉग साइन एक्स। ये हमारा है, इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमको इस एक्स के रेस्पेक्ट में करना है लॉग वाई को डिफ्रेंशिएट। तो एक्स के रेस्पेक्ट में हम इसको वाई को सपोज कर लेंगे कि ये ऑलरेडी एक्स है और हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वन अपन लॉग, इसको हम एक्स माने हैं ना, मतलब ये वाई ही है, वन अपन सॉरी लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वन अपन एक्स, और एक्स की जगह पे क्या है वाई, एंड वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी वाई अपन डी एक्स। मतलब लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन ये होगा। अब ये क्या है, अब यहाँ पे लगेगा, देखिए यहाँ पे भी दो फंक्शन है, y एक अलग फंक्शन है और log sin x एक अलग फंक्शन है। तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल, जो कि आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, हम फर्स्ट वाले को पहले डिफरेंशिएशन करके सेकेंड वाले को छोड़ देते हैं, प्लस
सेकेंड वाले को डिफरेंशिएशन करके फर्स्ट वाले को छोड़ देते हैं। तो मतलब क्या होगा, डी अपन डी एक्स, किसी एक को हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो पहले हम मान लीजिए वाई को कर लेते हैं, ठीक है, और इनटू लॉग साइन एक्स प्लस, अब हम क्या कर लेंगे, डी अपन डी एक्स, हम साइन लॉग साइन एक्स को इस पर डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे y को क्या, यहाँ पे लॉग साइन एक्स को, और क्या हमारा y वैसे ही छूट जाएगा। तो अब हमारे यहाँ पे क्या हो गया, 1 अपन वाई इंटू डी वाई अपन डी एक्स। अब डी वाई का डिफ्रेंसिएशन, सॉरी वाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई अपन डी एक्स इंटू लॉग साइन एक्स प्लस, अब लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, या इसको मान लेते हैं एक्स है, तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 अपन एक्स होता है, मतलब ये साइन एक्स है, तो एक्स के जगह पे साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, और उसके बाद ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है, मतलब पहले लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा, अब साइन का अलग, सॉरी लॉग साइन का डिफ्रेंसिएशन होगा पहले, अब साइन का अलग से डिफ्रेंसिएशन होगा। तो साइंस का अलग से डिफ्रेंसिएशन होगा तो उसको क्या कहते हैं, इसको बेसिकली चेन रूल से करते हैं। आप समझ सकते हैं चेन रूल को, मैं कॉन्सेप्ट मतलब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं केवल ऐसे हिंट कर दे रहा हूँ। तो ये चेन रूल से होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस एक्स एंड इंटू वाई पहले से यहाँ पे है। अब देखते हैं 1 अपन वाई डी वाई अपन डी एक्स, ये डी वाई अपन डी एक्स के टर्म में है, तो हम इसको इधर ला लेते हैं। इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस डी वाई अपन डी एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ठीक है। एंड ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स अपन साइन एक्स इंटू वाई। कॉस एक्स अपन साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है, बहुत बढ़िया, आपको पता है। अब नेक्स्ट स्टेप तो क्या होगा, हम यहाँ पे से डी वाई अपन डी एक्स कॉमन कर लेंगे। डी वाई अपन डी एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 अपन वाई माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, लॉग साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा y, और cos x अपन sin x क्या हो जाएगा, cot x, ठीक है। बेसिकली हमारे पास जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लाइन खींच के और यहाँ पे आपको करके समझा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू, अभी ये हमारा प्रोडक्ट में है, इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, यानी y cot x अपान 1 अपान y माइनस लॉग साइन x, ठीक है। तो हमारा डी वाई अपन डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई अपन डी एक्स, इसको एलसीएम निकालेंगे तो y cot x अपान 1 माइन, यहाँ पे एलसीएम लेके इसको हम सॉल्व कर देंगे तो माइनस y लॉग साइन x। ये तो आपको सबको करने आता है, ये बेसिक से चीज़ें सबको करने आएगा। तो ये हमारा y ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपन डी एक्स, सॉरी जगह की कमी की वजह से मुझे थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, जी बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ से y ऊपर चला जाएगा तो y इंटू वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर कॉट एक्स अपन y माइनस वाई लॉग साइन एक्स, हेंस प्रूव्ड। हमको प्रूफ क्या करना था, डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर कॉट एक्स 1 माइनस वाई लॉग एक्स, हमने यहाँ पे ऊपर लिखा भी था डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर कॉट एक्स 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स, और हमारे यहाँ पे सेम चीज आ भी चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे ही आपको वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कहीं डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहें।